हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है करिकुलम एडेप्टेशन यानी कि पाठ्यक्रम अनुकूलन करना। हम लोग जब भी डिफरेंट डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की बात करते हैं, वेदर लर्निंग डिसेबल बच्चों की, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की या विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों की या जो आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेम ही टाइप का जो पाठ्यक्रम होता है वो वर्क नहीं करता है सभी बच्चों के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ जाए या इन बच्चों को भी, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी नॉर्मल बच्चों के इक्वलेंट ही एजुकेशन दिया जाए। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि जब तक हम लोग पाठ्यक्रम में बच्चों के अनुकूलन नहीं करते हैं तो हमें डिफरेंट जो भी आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, लेवल को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं कि उनकी शैक्षणिक नीड क्या है और क्या कठिनाई आती है उनको एकेडमिक एरिया में, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं करिकुलम एडेप्टेशन का। हमने टॉपिक लिया है कि होता क्या है करिकुलम एडेप्टेशन। नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि हम ऐसा पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे जो कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की जो भी उनकी नीड्स रहती है उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पाठ्यक्रम को तो तैयार कर दिया लेकिन उस पाठ्यक्रम से बच्चों में कोई भी सुधार ना हो। तो हम लोग किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं जब पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रोवाइड, हम लिख सकते हैं कि टू प्रोवाइड continuous and small assignments to the child, to the children with special needs भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी असाइनमेंट्स को प्रदान करेंगे। किनको? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बच्चों को। जब भी हम लोग पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो पाठ्यक्रम में ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो भी बच्चे के लिए एक्टिविटीज को ले रहे हैं या हमने जो भी बच्चे को सिखाने के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें हम लोग एक तो रेगुलर बेसिस पे उनको कंटिन्यूअस लगातार हम लोग बच्चे को असाइनमेंट्स को देंगे और वो भी छोटे छोटे देंगे। ऐसा नहीं है हम कि बहुत बड़ी असाइनमेंट दे रहे हैं जो बच्चे के लिए टाइम पर कंप्लीट करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाए, तो हम छोटी छोटी असाइनमेंट्स को देंगे। एंड सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ चैप्टर्स टू द चाइल्ड। अब कॉपी ऑफ चैप्टर्स हम क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो हम लोग खुद के लिए ऐसे एक कॉपी बनाएंगे। हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए जो भी पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज ली है या जो चैप्टर्स को लिया है उसकी हम लोग कॉपी बनाएंगे, वो स्टूडेंट्स को देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों को अध्यायों की, पाठ्यक्रम के अध्यायों की प्रतिलिपि, कॉपी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपि, प्रदान करेंगे। प्रतिलिपि हम बोले कि हम बच्चे को चैप्टर्स जो भी कॉपी होगी वो देंगे। क्यों देंगे? सो दैट जब बच्चा उसको पकड़ेगा, उसको देखेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन से, जैसे मैंने कोई भी पाठ्यक्रम लिया है तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को सिलेबस को देते हैं, सो दैट बच्चा कहीं ना कहीं रेडीनेस होती है, उसमें भी उसको भी पता होता है कि मुझे टीचर ने जो चीज करवाई है
तो वो किस करिकुलम से या किस एरिया से करवाई है, या नेक्स्ट मुझे क्या सिखाया जाएगा, एक तो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड सेकेंड, जब हम डिसेबल बच्चों की बात करते हैं तो उसमें क्या करता है, बच्चा कहीं ना कहीं अंडरलाइन कर सकता है चीजों को, जो भी उसको क्लियर हो गया तो उसको अंडरलाइन कर देगा, उसको हाईलाइट कर देगा। एंड सेकेंड, जो भी इम्पोर्टेंट टीचर को भी लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है बच्चे को कराने के लिए, तो टीचर भी उसको क्या कर सकता है, टिक कर सकता है कि मुझे ये करवाना है, और बच्चे को भी उसको टिक करके बोल सकता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है पाठ में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे तो जो भी चैप्टर्स हैं उसकी कॉपी बच्चे को अवश्य प्रदान करेंगे। मैं हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल में इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नीड रहता है कि मैम हमें इंग्लिश में भी प्रोवाइड करो कंटेंट को और हिंदी में भी, तो दोनों के लिए ही इजी रहे, इसीलिए दोनों ही लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों तक कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कीप ऑल नीडेड मटेरियल ऑन टेबल when you are going to teach CWSN में शॉर्ट में लिख रही हूं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जब भी हम बच्चे को पढ़ाना होता है तो हम क्या करेंगे, जो भी आवश्यक सामग्री को टेबल पर रखेंगे। यानी कि जब भी मुझे बच्चे को कोई पाठ्यक्रम को सिखाना है तो मैं क्या करूंगी, अब मैं ऐसे नहीं है कि मैंने कोई भी चीज को लिया तो कॉपी कहीं रखा है, पेन कहीं रखा है, या जो मैं बच्चे को टास्क सिखाने जाती हूँ उससे संबंधित मेरे पास में प्रॉपर मेरे पास TLM नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जब भी मैं बच्चे के लिए कोई भी टास्क को सिखाऊंगी तो मैं ध्यान रखूंगी कि बच्चे को सिखाने से संबंधित जो भी मेरे को कंटेंट चाहिए या TLM चाहिए, वो सब चीजों को मैं अरेंज करके रखूंगी ऑन टेबल, सो दैट बच्चे को वो सीखने और सिखाने में इजी होता है। और इसी के बाद में हम बोलते हैं कि इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक नाम से क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, तत्काल प्रतिक्रिया, या हम लोग लिखते हैं कि फीडबैक देते हैं ना। तत्काल प्रतिक्रिया क्यों, जब भी बच्चे को हम कोई टास्क सिखा रहे हैं, बच्चा उसको कितने अच्छे से सीख पा रहा है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, फीडबैक भी साथ के साथ ही देंगे कि वो यदि सही डायरेक्शन में जा रहा है तो भी हम उसको डायरेक्ट करेंगे कि नहीं आप अच्छे इसमें जा रहे हैं, और यदि हमें लग रहा है कि बच्चा कहीं गलत कर रहा है किसी टास्क को तो भी हम लोग उसको तुरंत फीडबैक दे देंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं। हमें प्रतिक्रिया देना कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी रहता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं प्रोवाइड स्मॉल असाइनमेंट्स। प्रोवाइड स्मॉल असाइनमेंट्स की वही बात हम कर रहे हैं कि हम बच्चे को क्या करेंगे, स्मॉल असाइनमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, छोटे छोटे हम लोग जो भी असाइनमेंट्स है उसको प्रोवाइड करेंगे। एंड उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको भी हम कह सकते हैं कि टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव, या हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस टू गिव इंफॉर्मेशन और टू लर्न थिंग्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए क्या करेंगे, वैकल्प को प्रदान करते हैं, प्रदान करेंगे सीखने के लिए, और उत्तर हम लिख सकते हैं या सूचनाओं को देने के लिए।
की, अब इसका क्या मतलब है, टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव ऑप्शंस, यानी कि हम वैकल्प बच्चे को देंगे। हमने बच्चे को कोई भी टास्क को सिखाना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी बच्चे एक ही प्रकार के जो मैं वैकल्प दिया उसके माध्यम से सीख रहे हैं। तो मैं बच्चे के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से, मुझे लग रहा है कि बच्चा जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है उसमें भी मैं चेंज लाऊंगी, जो टीएलएम लग रहा है मुझे उसमें भी मैं चेंज लाऊंगी, जो एज पर नीड बच्चे का रहता है उसके अकॉर्डिंग। अब बच्चे को मैंने जब सिखा रही हूँ तो जो मेरा लर्निंग टीचिंग स्टाइल है वो चेंज है, या बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होने की वजह से मैंने अपने पढ़ाने के मेथड्स को भी या जो शिक्षण सामग्री है उसमें भी बदलाव लाया। इसी के साथ में जब बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा, जब मुझे जो रिस्पॉन्स देगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन को मुझे वो वापस देगा, तो उसके लिए भी मैं उसको क्या करूंगी, ऑप्शंस को प्रोवाइड करूंगी। यानी कि हो सकता है कि बच्चे कुछ अभी जैसे इंटरव्यू के माध्यम से, इसमें मैं लिख सकती हूँ कि बच्चा साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, या मैं बच्चे के लिए लिख सकती हूँ कि राइटिंग का है, बच्चा लिख लेता है, या वर्बल मेथड को हम लोग वर्बली कि वो बोल करके चीजों को वो कर पा रहा है। तो जो भी उसके लिए सुटेबल है, जो जिस जोन में वो कंफर्ट है, जिस मेथड के थ्रू वो कहीं ना कहीं फीडबैक देने के या रिस्पॉन्ड करने के लिए वो कंफर्टेबल रहता है, हम उसी चीज को ऑप्ट करते हैं। अब इसी के अलावा हम बोलते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग एनवायरनमेंट। या फिर जो भी वातावरण में बदलाव लाना। वातावरण में बदलाव कैसे, जब हम पाठ्यक्रम को बच्चे को सिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर रहे हैं, दो बच्चे आपस में बार बार बात करते हैं, या जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या जब हम लोग बात करते हैं लर्निंग डिसेबल बच्चों की, कहीं ना कहीं इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम ऐसे वातावरण को कहीं ना कहीं तैयार करेंगे जिसमें बच्चे डिस्टर्ब ना हो और ना ही उनका माइंड डाइवर्ट हो। तो ऐसे स्थिति में हम वातावरण में बदलाव लाते हैं कि हम बच्चे के लिए एज पर हम लोग हम कह सकते हैं कि हमें लग रहा है कि बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें बदलाव ला देंगे, दो बच्चे बार बार बातें कर रहे हैं तो एक बच्चे को अपने पास में बुला लेंगे, सो दैट जो बच्चा सीखने में अक्षम है उस बच्चे को कठिनाई ना है। एंड इसके बाद में है इवैल्यूएशन, या हम कह सकते हैं चेंज इवैल्यूएशन मेथड, या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी हम लिख सकते हैं कि मूल्यांकन में भी हम क्या करेंगे, उसमें भी चेंजेस लाएंगे। मूल्यांकन हम कह सकते हैं कि जब हम इवैल्यूएट करेंगे, मैंने जैसे बोला कि बच्चे को जब मैंने सिखाया चीजों को तो मैंने अलग अलग मेथड, मेरा टीचिंग मेथड अलग था, है ना, और अब मैं जब इसका इवैल्यूएशन कर रही हूँ तो मैं सब बच्चों को एक साथ में सिमिलर नहीं मान सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास में हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा जिसको पेन को होल्ड करने में दिक्कत आ रहा है, अब इवैल्यूएशन सिस्टम में मैं क्या कर सकती हूँ, जब भी बच्चे को जो एक हम कह सकते हैं कि जब मैंने टास्क को करने के लिए जो मैंने टाइमिंग दिया है उसमें भी बदलाव ला सकती हूँ। मैं जो बच्चा अगर नॉर्मल बच्चों के लिए 3 घंटे का टाइम दिया है तो मैं 40 मिनट्स एक्स्ट्रा या हाफ एन आवर में एक्स्ट्रा, 1 घंटे एक्स्ट्रा, जो भी हम लोग जितना प्रोवाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम देंगे। राइटर को प्रोवाइड कर सकते हैं हम बच्चे के लिए, बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो दूसरे बच्चे को हम लोग, और वर्बली हम लोग कर सकते हैं, और इवैल्यूएशन में ही हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं जब कि बच्चे को अगर हम लग रहा है कोई पैराग्राफ को नहीं लर्न कर पा रहा है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करने में भी उसको दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम बच्चों के लिए दे सकते हैं, और जैसे टिक मार्क करना है, फिलअप्स हैं, या फिर जो भी हम क्वेश्चन का आंसर भी देंगे तो उसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं।
तो ये इवैल्यूएशन में हमारा कहीं ना कहीं हम लोग बदलाव ला सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ हमारा स्कोरिंग क्राइटेरिया भी रहता है कि स्कोर, जब हम बच्चे को मार्किंग क्राइटेरिया हम बात करते हैं तो स्कोरिंग में भी क्या करते हैं हम लोग, जब बच्चे को पाठ्यक्रम को सिखाया, मुझे पता है कि मेरा बच्चा, जो भी मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ जो लर्निंग डिसेबल है, वो इक्वलेंट नहीं सीख पा रहा है नॉर्मल बच्चों के, तो मैं स्कोरिंग में भी क्या करूंगी, जहां मैंने 33%, यदि मैंने रखा है कि 100 में से 33% मार्क्स जब बच्चा लाएगा तो ही पास होगा जो नॉर्मल है, तो वहां पर मैं जो हमारा लर्निंग डिसेबल बच्चा है उसके लिए मैं हो सकता हूँ कि 20% ही मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतना एटलीस्ट बच्चा लाएगा तो वो नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन में हम लोग बच्चे को डिफरेंट वे से, उसको जो भी उसने एग्जाम को देना है उसके लिए भी अल्टरनेटिव हम ऑप्शंस रखते हैं। एंड एज वेल एज स्कोरिंग क्राइटेरिया में भी हम लोग चेंजेस लाते हैं। बच्चे के लिए जो मैं पाठ्यक्रम बना रही हूँ उसमें भी हमने कहीं ना कहीं क्या किया, बच्चे के लिए जहाँ मुझे लग रहा है कि एक पूरा पैसेज है, स्टोरी है, बच्चा नहीं लर्न है, तो मैं कंक्लूडेड से आंसर, जो भी कंक्लूडेड मुझे लग रहा है पॉइंट्स हैं जो मेन से हैं उनको ही मैं बच्चे को सिखाऊंगी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट बच्चे को मार्क्स दे दूंगी। तो ये सब चीजें पाठ्यक्रम को कहीं ना कहीं हम जब एडेप्ट करते हैं तो एडेप्टेशन में हमारे मस्ट रहती है कि हम इन चीजों को बच्चे को सिखाएं। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।